लोकल 18 नेटवर्क 18 न्यूज 18 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौहर। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इस बार हमारे देश की कई हस्तियों ने अपने नाम की धाक भी दिखाई और हमारे देश की साख भी बढ़ाई। उन्हीं में से एक हस्ती इस वक्त मेरे साथ यहाँ विराजमान है। मैं आपको बता दूं, इनकी साड़ी के चर्चों से लेकर इनकी खूबसूरती के चर्चे कांस फिल्म फेस्टिवल रेड कारपेट से लेकर दिल्ली तक पहुंचे। नन अदर देन सोनम चावला इज इन द हाउस। सोनम, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू गौहर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, तब से लेकर अभी तक क्या बदलाव आया है और कैसा फील हो रहा है? बहुत बदलाव आए हैं। बहुत सारे कॉल्स, वेल विशर्स का प्यार, बहुत सारे फैंस के, फॉलोअर्स का लव। मतलब ऐसे लग रहा है आई एम स्विमिंग में इतने सारे प्यार के समुंदर में हूँ एकदम। मतलब बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोनम, कैसे अप्रोच हुआ आप तक? मैं बहुत सारी चीजों पे और आऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त आपके नाम से, मगर अप्रोच कैसे किया गया आपको, पहले इस पे बताओ। तो बेसिकली हमारी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है कंटेंट क्रिएटर्स की, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की। वहीं से मुझे इनवाइट आया इस फिल्म का, द अप्रेंटिस, जो अभी रिलीज नहीं हुई है, उसका प्रीमियर हुआ था कांस फिल्म फेस्टिवल में। और जब वो ईमेल आया तो मैं तो उछल गई थी भाई। सो यू आर हैविंग अ रोल इन दैट फिल्म? नो, आई एम नॉट हैविंग अ रोल इन दैट फिल्म। क्या होता है कि जब आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और कम्युनिटी से जुड़ते हैं और वो एक जब प्रीमियर होता है तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को उसका इनवाइट जाता है। प्लस मैं इस साल भारत पर्व पे भारत पवेलियन का भी हिस्सा रही कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो दैट्स हाउ आई वाज देयर। सो मैं आपको बता दूं, फिल्म कर चुकी हैं, उसके साथ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर तो है ही, उसके साथ साथ आप इनकी कई सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखेंगे जो लगातार मिलियंस में चली जाती हैं। सो इंस्टाग्राम की जर्नी कब शुरू हुई थी? इंस्टाग्राम की जर्नी कोविड टाइम में शुरू हुई थी। पहले मैं सिर्फ फिल्म एक्टिंग करती थी, कुछ कुछ, और स्टेज परफॉर्मेंसेस एंकरिंग करती थी। तो लेकिन कोविड हुआ तो घर पे बैठ के समझ में नहीं आया क्या करे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि आप वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू करो। तो एक आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन मिल गया मुझे। आर्टिस्ट को चाहिए होता है ना ऑडियंस से कनेक्ट करना। तो कोविड में बस हम लोग सोशल वर्क करते थे और उसी तरह इंस्टाग्राम ग्रो होने लगा। कांस पे आता हूँ वापस से, कैसा माहौल रहता है? क्या क्या कुछ होता है? क्या कुछ स्पेशल होता है? क्या कुछ अंदर की बात कुछ बता पाओगे? कांस पूरा ही एक स्पेशल, एक ऐसा लगता है जैसे क्रिएटिव लोगों का मेला, समझते हो आप? ऐसा मेला क्रिएटिव लोगों का, और जो एनर्जी और पैशन आप फील करोगे ना कांस में जाके, कहीं और मैंने आज तक फील नहीं किया है। क्योंकि लाखों की संख्या में इतने क्रिएटिव पैशनेट लोग इकट्ठा होके फिल्म्स की बातें कर रहे हैं, फैशन की बातें कर रहे हैं, लाइफ की बातें कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगी। मैं ब्रेकफास्ट करने गई, कार्ल्टन होटल में थी मैं। तो वो मेन रोड पे एक मेन होटल है, मार्टिनीज और एक कार्ल्टन। तो कार्ल्टन में मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, सुबह के 11 बजे थे कुछ। तो बगल में देखा तो AR रहमान सर बैठे कॉफी पी रहे हैं। मैंने अपना कॉफी का कप लिया और उनके पास जाके बैठ गई और हमने बातें की। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स मैंने होस्ट किए हैं, और फिर फिल्मों की बातें की। अभी उनकी एक रिसेंट फिल्म आई थी, उसके बारे में बातें की। उसके बाद कुछ भारत पवेलियन में और एक्टर्स मिले, अदिति राव हायद्री मिली, उनसे बात हुई। फिर ताहा से बात हुई अबाउट हीरा मंडी। बहुत मजा, मतलब ऐसा लगता है आप एक मेले में हो और आपको आपके दोस्त साथी मिलते जा रहे। जब इंडियन मिलता है तो बहुत खुशी होती है अपने किसी देश, अपने इंडियन को देख के। बट ओवरऑल द एनर्जी ऑफ कांस इज जस्ट इन्फेक्शियस। आप फील कर सकते हो, कोई सोता ही नहीं है। आपको लेकर 3 बड़े हाइलाइट्स हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुए। पहले आपकी साड़ी, पहले साड़ी पे बात करते हैं। सो स्टाइल की साड़ी थी वो, क्योंकि उसका पल्लू मैंने खुद वो पर्सनल वीडियोस 2-3 बार देखी आपका इंटरव्यू करने से पहले। वो काफी बड़ा पल्लू था, काफी ऑरेंज एंड ब्लैक का मिक्सचर था, वो अपने आप में अट्रैक्टिव था। सो थोड़ा सा बताओ साड़ी के बारे में। साड़ी के बारे में एक्चुअली जैसे मुझे इनवाइट आया ना गौर, तो मैं बड़ी क्लियर थी कि देखो मेरा पर्सनल स्टाइल, ये मेरा पर्सनल स्टाइल है, जीन्स, डेनिम, शॉर्ट्स, चिल्ड आउट। लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस साल वहां भारत पवेलियन था, मैंने वहां भी जाना था। तो मैं बड़ी क्लियर थी कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होनी चाहिए। आई वॉज वेरी क्लियर। मेरी स्टाइलिंग टीम और हमारी बहुत मीटिंग्स हुई और सबने मुझे कहा कि हर एक्ट्रेस गाउन पहनती है, हर सेलिब्रिटी, हर इन्फ्लुएंसर वहां गाउन पहनता है, तो ये बहुत अजीब हो जाएगा, आप क्यों साड़ी चूज कर रहे हैं? तो बट आई वॉज वेरी क्लियर कि ना सिर्फ मुझे साड़ी पहननी है, लेकिन मुझे ट्रेडिशनल तरह से साड़ी पहननी है, एकदम लाइक अ क्वीन। मेरे माइंड में था जैसे महारानियां की ग्रैंडियर होती थी ना उनके अटायर में, आउटफिट्स में, एग्जैक्टली वो चीज मुझे अपनी आउटफिट में दिखानी थी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो ही इंडिया की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप विद ग्रैंडियर। तो क्या स्पेशल था साड़ी में? थोड़ा सा डिटेल्स बताओ। एक्चुअली ये 2 साड़ियां थी, एक नहीं थी। एक नॉर्मल साड़ी तो सब पहनते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि हम 2 साड़ीज को मिक्स करके एक नया आउटफिट क्रिएट करें। और वहां कोई भी ड्रेपिस्ट नहीं था, कोई भी इंडियन ड्रेपिस्ट पूरे कान में अवेलेबल मुझे तो मिला नहीं। तो मैंने साड़ी 1 महीना पहले से बांधना
सीखना शुरू किया Okay. इस तरह से कि डबल ड्रेपिंग, एक तो नॉर्मल ड्रेप होती है जो हम बचपन से करते हैं, डबल ड्रेपिंग सीखना शुरू किया। मुझे बहुत मजा आया क्रिएट करने में। तो खुद ही डाली आपने वहाँ पे? हाँ, मैंने खुद ही डाली। तो खान मार्केट से क्या कनेक्शन है साड़ी का? कहा जा रहा है खान मार्केट से कुछ कनेक्शन है साड़ी का? नहीं। क्या कनेक्शन है? खान मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है। खान मार्केट में साड़ियां मिलती हैं और ये कान है, तो बस आपको पता है ना सोशल मीडिया कैसा है, कुछ भी जोक बना देते हैं, तो बस ये एक फेमस डिजाइनर नहीं है साड़ी के पीछे? नहीं, डिजाइनर बहुत फेमस है एक्चुअली। तुरानी ऑफिशियल बहुत अच्छे, करण तुरानी इज अ वेरी गुड डिजाइनर और उनका स्टोर खान मार्केट में है। तो फ्रॉम खान टू कान, आई थिंक दैट्स द आइडिया। बहुत ब्यूटीफुल वेल एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी अच्छा, थी। इसकी कॉस्ट भी बहुत जो है ना वो सोशल मीडिया पे आई है, सबने बोले कि ये इतनी महंगी साड़ी डाल के कौन कहाँ जाएगा। ये साड़ी के बारे में बताओ, कॉस्ट क्या है इसकी, रियल कॉस्ट बताना। पता नहीं, मैंने तो सारी सोर्स की थी गौहर, तो हम डिजाइनर से सोर्स करते हैं, बट आई थिंक मुझे बताया गया था कि इसकी कॉस्ट कुछ लाखों में है, ऐसा मेरी स्टाइलिस्ट ने बताया था। 1,64,000 रुपए का जो है वो एक साड़ी थी, वो उसका मार्केट में अभी है कि वो इतने प्राइस का है। 1,64,000 की ब्लैक साड़ी थी। Okay. और तो दूसरी दूसरी भी भी थी, तो अबाउट 3-4 लाख का वो टोटल आउटफिट था। उसके बाद हमने बहुत ब्यूटीफुल प्रेशियस ज्वेलरी पहनी थी। मुझे बस ये दिखाना था कि किस तरह से क्वीन पुराने जमाने में इंडिया में तैयार होती थी, उसे मुझे रिप्रेजेंट करना था फ्रांस में। और बिलीव मी, जब मैं रेड कार्पेट पे पहुंची, पपराजी ने मुझे देखा, पपराजी शूट कर रहे थे बाकी सेलिब्रिटीज को, अचानक से उन सबका ध्यान मेरी तरफ गया और मैंने नमस्ते किया एंड दे वर लाइक, ओह वाओ, हु इज दिस गर्ल, व्हाट इज दिस आउटफिट। तो सब मुझे कहने लगे, लुक हियर, वी वांट टू कैप्चर यू। वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट था, अ मोमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेरे को गूज़बम्प्स हो रहे बोलते हुए, अ मोमेंट ऑफ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ माय कंट्री। सेकंड थिंग जो हाईलाइट हुई वो था करोल बाग। दिल्ली के करोल बाग से उठी लड़की, कांस में मचाया जलवा। वो क्या कनेक्शन है करोल बाग से आपका? करोल बाग में ही पैदा हुए हैं हम और करोल बाग से ही निकले हैं, करोल बाग में ही बड़े हुए हैं। तो आई थिंक अभी भी घर है करोल बाग में? क्योंकि हाँ। अभी हम जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं वो हम कहीं किसी और जगह पे चलो छोड़ डिस्प्ले नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा निकल के थोड़ा बॉम्बे, थोड़ा इस तरफ आ गए हैं। लेकिन जो हमारा पुराना घर है करोल बाग में, कभी कभी वहां जाते हैं, अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, एक बचपन की फीलिंग आती है, बड़ी प्यारी सी। थर्ड थिंग जो हाईलाइट भी थी वो एक इमोशनल चीज भी थी, जो मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा, अभी तक मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करना चाहूंगा। So you donated some part या लीवर मदर को, and I think your mother is no more. Yes. Rest in peace. क्या था वो, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, मतलब वो क्या पार्ट है? एक्चुअली पिछले सितंबर अक्टूबर में हमारी सर्जरी हुई थी मेरी और मम्मी की, और मुझे पता चला कि मम्मी को लिवर सिरोसिस है, लास्ट स्टेज। लिवर सिरोसिस होता है जब आपका लिवर एकदम खराब हो जाता है। Okay. तो उसका दवाइयों से ठीक होना पॉसिबल नहीं था। एक ही तरीका था कि कोई हेल्दी इंसान अपना लिवर डोनेट करे। तो मैंने मतलब एक दिन भी नहीं लगाया डिसाइड करने में, और मैंने डॉक्टर को बोला जितना जल्दी हो पाए आप मेरी सर्जरी कीजिए, आई वांट टू डोनेट। और मैं एक्चुअली बहुत खुश थी सर्जरी करा के, खुशी खुशी आईसीयू में गई थी, खुशी खुशी थिएटर में ऑपरेशन Given थिएटर some में। part of your liver or- आई गिव 60% ऑफ माई लिवर। So और उसने कितने मंथ्स के बाद अभी आप फ्रांस में गए हो? 5 मंथ्स आई थिंक। हाँ जी, अबाउट 5-6 मंथ्स के बाद सो इसी के बीच में ही मदर भी पास हुई। पास हो गई, और बहुत टफ रही है ये जर्नी। कांस के बाद क्या थोड़ा सा बदलाव आया है, और कौन से कुछ ऐसे कहीं से जो आपको व्यूज या फिर जैसे गुड विशेस आई हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, और कि कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं? पता है गौहर, एक तो मैं बेला हदीद के साथ बैठ के मूवी देख के आई। ओके। जैसे आप और मैं बैठे ऐसे बेला और मैं बैठे थे, और आई कांट बिलीव वो कितनी हम्बल और उनकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। और उन्होंने और मैंने बातें की इंडिया के बारे में। वो इतनी क्यूरियस थी जानने के बारे में कि मैंने क्या पहना है, इंडिया कैसा है। बोली मैं आज तक इंडिया नहीं आई, लेकिन उनकी बहन ने एक बार साड़ी पहनी थी, जीजी ने ना, बहुत ब्यूटीफुल, उस बारे में हमने बात की। और मेरा फोन नहीं था मेरे पास उस मोमेंट में, मैं बाहर जाके पापा को फोन करके इतना रोई कि पापा मैं बेला के साथ बैठी थी और मैंने पिक्चर भी नहीं ली। तो बेला के फोन में पिक्चर्स ली, और वो इतनी हम्बल है, उन्होंने अपना फोन दिया, बोला मेरे फोन से पिक्चर लो, अपना इंस्टाग्राम लिखो, जब भी मैं वापस अपने देश जाऊंगी ना मुझे याद आएगा तो पिक्चर्स भेजूंगी। कितना खूबसूरत माहौल था वहां पे। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको एकदम लाइफ ऑल्टरिंग होते हैं कि आप किसी को लुक अप टू करते हो, इतना प्यार करते हो, और वो एज अ कॉलीग एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बैठे हैं। मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। सो मैम, अगली जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नमस्ते। ऐसे ही कुछ इंसाइटफुल इंटरव्यूज, कुछ इंसाइटफुल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे लोकल 18 नेटवर्क 18 न्यूज़ 18।